केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंपल बनाने के लिए मैं कुछ रील्स डाल रहा हूं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप बोर्ड के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको बार बार मिलेंगे। अभी मैं एक छोटा सा अल्डोल कंडेंसेशन, कौन सा मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है वो आपको जानना जरूरी है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है और उससे ही आगे जाके आप अल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कौन कौन सा मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास है, एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन पता होना चाहिए, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये दोनों अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। और ये सारे मॉलिक्यूल मेरे किसी रील्स में लिखे रखे हैं, दिस इज मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, ये आपका बेंजल्डिहाइड और ये एसिटोफिनोन। इसमें से अब जिसके पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है दैट विल शो अल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो ये तो आपका अल्डोल कंडेंसेशन ऐसे ही नहीं दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है। इट विल शो अल्डोल कंडेंसेशन। बेंजल्डिहाइड का ये अल्फा कार्बन, इसके पास एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इट विल नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे, कौन से शो नहीं करेंगे। आपके 12th बोर्ड के जितने भी फेमिलियर मॉलिक्यूल हैं यहाँ मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। और जो अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करते हैं, आपको पता है इसका रिएजेंट होता है डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट BaOH ट्वाइस। तो जो अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेटेड देने से वही रिएक्शन कैनिजारो हो जाता है। इतने मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखिए, ये आपके एमसीक्यू में इस साल के बोर्ड में कहीं ना कहीं आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आगे अब हम लोग इसमें अल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन होता कैसे है।